जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग फिबोनाची का जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यहां पे आप लोगों के साथ जो है बैंक निफ्टी का चार्ट्स शेयर किया हुआ था ये ग्रुप में, आपके जो ये टेलीग्राम ग्रुप हैं यहाँ पे, और मैंने ऑडियो के साथ आप लोगों को शेयर किया हुआ था। अभी मैंने सोचा कि चले ठीक है, जब मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक हम लोग यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं। यदि रेंज से बाहर निकलता है तो फिर हम लोग देखेंगे ट्रेड करने का वीडियो को यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ये फिबोनाची का जो बेहतरीन है ना, ये जो बेहतरीन तरीका और बेहतरीन स्ट्रेटजी इसको बोल सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मार्केट में आज तक हिडन है और आपको कोई नहीं बताएगा। हिडन का मतलब ये है कि दोस्तों ये कोई बताएगा ही नहीं, ये वही इंसान बता सकता है जिसने मार्केट में लंबे टाइम यहाँ पे दिया है और लंबे टाइम से मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये वही इंसान बता सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं मार्केट में यहाँ पे आपको ये बता सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज का ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, ये ग्रुप में मैंने डाला था, आप जाकर के ऑडियो देखेंगे आज के डेट के हिसाब से तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों फ्री ऑफ कोर्स है वो ग्रुप, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे फिबोनाची को किस तरह से यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको फिबोनाची यूज नहीं करने के लिए आता है तो मतलब फिबोनाची का जो एक नॉर्मल वीडियो होता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा फिबोनाची को कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग जो मैं मेथड्स यूज करता हूँ वो मेथड्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स है, ये पॉइंट से जैसे ओपनिंग हुआ, अब ये पॉइंट से ओपनिंग होने के बाद यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए दोस्तों, या फिर हो सकता है कि मार्केट इधर से ओपनिंग हुआ और लो यहाँ पे लगाए, तो हम लोग उसके लो को मार्क करेंगे और उसके हाई को ऊपर से मार्क करेंगे। ये इंट्राडे का ट्रेड हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इंट्राडे का ट्रेड हम लोग करेंगे तो इसका ये हो चुका है, ये लो बन चुका है यहाँ से ओपनिंग का। देखिए ओपनिंग जब भी होता है ना 9:15 में, आप लोगों को भी पता है ओपनिंग होता है, उस टाइम का हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया और इसके हाई को हमने मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि डिफरेंट आपका 1-1.5% का होता है तो फिर 1% के आसपास का होता है तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे होता है आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ऊपर हाई लो टू हाई आपने लगा दिया। अब यहाँ पे फिबोनाची लगाने का भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लॉस होता है, जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नए लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, नए मेंबर्स होते हैं, नए लर्नर्स, उनका जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो क्या करते हैं, वो जैसे मान के चले कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये पॉइंट से नीचे आ रहा है। अब उसने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, फिबोनाची ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक उसने लगा दिया और ये पॉइंट जैसे ही 50% को आया, अभी देखा कि बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब बुलिश कैंडल बना हुआ है, बहुत अच्छा है, अभी ट्रेड यहाँ पे ले लिया और ये पॉइंट में क्या करते हैं, जैसे ये 50% आया, ये इसको मानते हैं गोल्डन, ये 38%, ठीक है, ये 50% 38% ये लेवल ऐसा होता है। अब उनको लगता है कि मार्केट अच्छा यहाँ से तो ऊपर जाएगा। दोस्तों यहाँ से जैसे ही एंट्री लेते हैं ऊपर के लिए, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, या तो ये थोड़ा ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर जाता है, या फिर क्या होता है ये सीधा नीचे गिरते चला जाता है, जो आज हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा कि देखिए ट्रेड अंधाधुंध नहीं किया जाता है, ना आंख बंद के ट्रेड किया जाता है, ना आपने चार्ट को ओपन किया और ट्रेड ले लिया, ये कभी भी नहीं किया जाता है ट्रेडिंग में। यहाँ पे ये ट्रेडिंग की दुनिया में ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सट्टा। यदि ऐसे आप करते हैं तो इसको बोलते हैं कि आपने यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाने के लिए गैम्बलिंग कर रहे हैं, जो जुआ पे लगाया जाता है ना, वही चीज़ आप गलती कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में देखिए, जब मार्केट ऊपर 100% से यहाँ ये पॉइंट से मार्केट यदि यहाँ पे 60% तक आता है, मार्केट 60% को यहाँ पे मार्केट ने टच किया, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जैसे ये 60% को टच किया मार्केट, यहाँ पे हम लोगों को जैसे ये देखिए, ये पॉइंट से मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने के बाद वापस रिट्रेसमेंट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री लीजिए। हो सकता ये जरूरी नहीं है कि आपका ये 30% जाए, फिर यहाँ पे आपका ये लिमिट खत्म हो जाता है। ये जो दो लिमिट होता है ना, 50% और 30% का, ये लिमिट खत्म हो जाता है आपका जब भी 60% टेस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में काफ़ी सेल प्रेशर क्रिएट हो चुका है, काफ़ी मतलब सेल प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में यदि आपको ऊपर का व्यू बनाना है ना, तो यहाँ से आपको या तो एक बार थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हाई के ऊपर आपको एंट्री का हमेशा व्यू क्रिएट करके आपको चलना चाहिए, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे हमेशा लॉस होते रहेगा दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मान के चले कि मार्केट यदि 70% तक आ जाता है, 80% तक, तो ये पॉइंट्स में आपको हमेशा
अभी चाहे हो सकता है ये इसको डाउन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट तो ये पॉइंट में डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ही मार्केट में आपका व्यू ऊपर का बनेगा, नहीं तो आपको कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ही जाकर के आप ट्रेड करिए, नहीं तो आप मत करिए। अब मान के चलिए कि मार्केट देखिए ये पॉइंट से यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ तक गया 100%, और ऊपर से यहाँ से मार्केट 80% 90% गिर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। या तो मार्केट देखिए, मार्केट में दो ही कंडीशन होते हैं, या तो मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करके नीचे आ जाएगा। दो ही कंडीशन होगा, या यहाँ से ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ से या 100% जो जिस भी पॉइंट तक मार्केट आता है नीचे। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे फिर ट्रेड कैसे करें? बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं ट्रेड करते हैं। यहाँ पे ट्रेड ये करते हैं, देखिए अब ये पॉइंट से मार्केट का आपको लगता है कि ये यहाँ से मार्केट का एक ओवरऑल व्यू, मैंने इसके ऊपर बहुत चर्चा किया हुआ है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब मैं बोलूंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे बहुत सर आप तो बहुत अप ट्रेंड बोलते हैं, सारे वीडियो में अप ट्रेंड बोलते हैं। तो आपको ट्रेंड यहाँ पे पता होना चाहिए। अप ट्रेंड में है मार्केट तो ये पॉइंट से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं? मार्केट यहाँ पे टच किया और यहाँ से आपने बाय कर लिया, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ। अभी यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं देख भी रहा हूँ, अब यहाँ पे आया और आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर चला। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे हम लोग इंतजार करेंगे ना, अभी इंतजार करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ये पॉइंट में देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ तक मार्केट आया, अब ये पॉइंट से गिर करके 70% 80% यहाँ तक आया, तो आपको ऊपर का व्यू बनाना है तो मार्केट में एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद ऊपर का व्यू बनाइए। इसके हाई के ऊपर यदि ऊपर में स्ट्रेंथ है तो ही जाकर के ऊपर हाई के ऊपर डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। नहीं स्ट्रेंथ आपको लगता है तो इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाता है तो फिर आपका यहाँ से ट्रेड ऊपर का एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर ये ट्रेड आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया है। देखिए मैं सोचा कि ऑडियो डालने से बेहतर है कि मैं ये ग्रुप में बार बार ऑडियो डाल रहा था, तभी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आप सुनिए इसको, ये देखिए। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे बार बार ऑडियो डालने से बेहतर ये है कि इससे अच्छा कि मैं एक बार 5 मिनट का 10 मिनट का जो भी वीडियो बने उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चार्ट पे दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सच में ऐसा होता है मार्केट में। ये देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये पॉइंट में यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट में मार्केट यहाँ से देखिए, आप ध्यान से मेरी बातों को देखिए। ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ओपनिंग यहाँ से हुआ, लो यहाँ पे मार्केट लगाया, यहाँ से फिबोनाची आप ड्रॉ करके डालिए, फिबोनाची डालिए। ये पॉइंट से आपने यहाँ से लेकर के ये हाई को आपने मार्क किया। देखिए ये पॉइंट में यदि लेना चाहते तो यहाँ पे 1:1 के लिए एंट्री आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यदि ये देखिए ये प्ले हो रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर पहले कहाँ पे था, देखिए प्ले हो चुका है ना ये। अभी देखिए ये पॉइंट से यहाँ से ट्रेड हो सकता है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट में आप आकर के देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, तो यहाँ पे 1:1 इसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये पॉइंट से ये देखिए 64 पॉइंट का और 64 पॉइंट का यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, यदि इसमें आपको लगता है कि स्ट्रेंथ है तो ही जाकर के ट्रेड करिए, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक जितना स्ट्रेंथ इसमें था ना, उतना ही स्ट्रेंथ इस सेलिंग प्रेशर में भी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी प्रेशर का ये जो है व्यू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे ट्रेड करिए। ऐसे कंडीशन में आपका जब ट्रेड यहाँ पे ये 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से फॉर्म होता है, तभी जाकर के ऊपर का व्यू बनाइए। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लेना है। अब दूसरा चीज जो यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए ध्यान से मेरी बातों को देखिए। अब ये हाई को मार्केट ने यहाँ पे लगाया, अब ये हाई को लगाने के बाद यदि 50% पे आता है मार्केट, तो इसके ऊपर आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 50% के बाद यहाँ पे 38% के ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग होता है, तो जाकर के ऊपर का व्यू आप बना करके चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि मार्केट यहाँ से 60% के आसपास आ जाता है, तो बिना डब्ल्यू पैटर्न बनाए आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। या फिर ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, तो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये लिमिट खत्म हो जाएगा 50-60% को, फिर आप देखिए ही मत, ये दोनों को हटा दीजिए यहाँ से, और फिर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड ऊपर का व्यू क्रिएट करिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का मार्केट में यहाँ पे होना चाहिए, जो कि मैंने सारे वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये देखिए, एक सेकेंड, ये पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है आज। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट, जैसे मान के चलिए कि अब देखिए यहाँ से यदि मार्केट 100% नीचे आ चुका है, यहाँ पे आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आंख बंद करके ट्रेड देखिए। मार्केट भले ही यहाँ से ऊपर चले जाए, यहाँ से 1000 पॉइंट और ऊपर चले जाए, फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ये पॉइंट में यदि डब्ल्यू पैटर्न आपको फॉर्म होता है, आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो ही जाकर के आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरी बातों को लिख करके रखिए और अपने डायरी में जो है ना नोट्स करके रखिए। अभी यहाँ पे मान के चलिए कि अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ चुका है, ये लो को ब्रेक
ब्रेक करता है सक्सेसफुली तो जाकर के हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब दूसरी चीज इस ऑडियो में मैंने क्या बोला है, आप जाकर के इस ऑडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये देखिए मैं यहाँ पे इस ऑडियो को प्ले करता हूँ। ये देखिए 7% पे था, अब यहाँ से क्या हुआ करके 7% सीधा आ गया है 0 मतलब ये देखिए मार्केट था ना, जहाँ से मार्केट का लो लगाया था फर्स्ट टाइम ओपन हुआ मार्केट में जो लो लगाया 2x करके है। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा मार्केट को इतना स्ट्रेंथ था, मार्केट में इतना बुलिश मार्केट, ये तो भगाने का नहीं है दोस्तों, ऐसे भागेंगे ऐसे वाला मार्केट में और कुछ भी नहीं। ये देखिए ऐसे बाय करोगे ना कभी भी तुम, जहाँ पे मार्केट में ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे यदि ये पॉइंट्स में हमें शॉर्ट करना है ना, देखिए 100% मार्केट गिर चुका है ना, ऑडियो में मैंने बोला हुआ है, जाकर के कभी भी आप सुन सकते हो उस ऑडियो को। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से अभी जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से या सॉरी 61% तक मैंने बोला कि मार्केट यदि 61% को टच करता है तो मार्केट में क्या चाहिए, अपने अभी सेल करना है ना, तो अब हमें एम पैटर्न का इंतजार करना पड़ेगा तभी सेल करेंगे, नहीं तो नहीं सेल करेंगे यहाँ पे, नहीं तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, इसके लॉ के नीचे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यदि एम पैटर्न यहाँ से अब एम पैटर्न बनेगा तो ही जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। यदि शॉर्ट करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी, देखिए कभी कभी हो सकता है कि आपके यहाँ पे मतलब ये नीचे आ जाए, टारगेट आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आपका क्या होगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आपका यहाँ पे लॉस होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखिए, एक बार आ जाएगा। अभी देखिए जितने सारे लोग ट्रेड करते हैं फिबोनाची लगा करके, अब इसमें से ज़्यादा ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि फिबोनाची को यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, कौन से पॉइंट में ट्रेड लेना चाहिए, कौन से पॉइंट पे फिबोनाची को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना चाहिए, यदि डाउन ट्रेंड है तो मार्केट में ऊपर का व्यू कैसे बनाना चाहिए, यदि अप ट्रेंड है तो मार्केट में डाउन का व्यू कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा कौन से पॉइंट में हमें डाउन का व्यू क्रिएट करना चाहिए, ये सब पॉइंट आपको मालूम ही नहीं है और चले फिबोनाची यूज करने के लिए। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, मार्केट में ऐसे कोई चीज़ जो हवा में आप देख रहे हैं वो हवा में मार्केट उड़ता नहीं है, कि हवा में पैसा मार्केट में बनता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा और ये चीज़ आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा ना, आपको कोई यहाँ पे आकर के बोलेगा। ये जो कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, ये कंटेंट की वैल्यू है, ये इस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करेंगे ना तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है नीचे का, अभी ये आपको लग रहा है ना, अब यहाँ पे लेकिन दोस्तों स्ट्रेंथ हो कुछ भी हो, अब अपने को एम पैटर्न बनने देना है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए एम पैटर्न बने। देखिए अब यहाँ पे एम पैटर्न बने ना बने, जैसे थोड़ा नीचे आया और रिट्रेसमेंट करे, ये लो को ब्रेक करेगा ना, तब जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे नहीं ना, इसमें बाय करेंगे। अब यदि ये यहाँ से यहाँ तक चले जाता है ना, यहाँ से अब ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके डायरेक्टली ब्रेक करे ना, हाई रिट्रेसमेंट करे ना, उसके बाद हम लोग ऊपर का व्यू बनाएंगे। अब यहाँ से मान के चले कि ये मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक चले जाता है और वापस ये टूट करके वापस 60% पे आ जाता है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं। आप देखिए जैसे मान के चले कि अभी मैं इसको डिलीट करता हूं यहाँ से, ये देखिए अब यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाए ना 30% रिट्रेसमेंट करें ना, अब नीचे से यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, 23% रिट्रेसमेंट किया ना, ऊपर ब्रेक करें ना, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, फिर यहाँ तक डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए ना, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे, कोई मतलब नहीं फिर ट्रेड करने का, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको डब्ल्यू पैटर्न फिर बनने दीजिए, क्योंकि 61% तो फिर इसने ये हाई और ये लो को टच कर लिया ना, इसको बनने दीजिए फिर करिए। यदि डायरेक्टली यहाँ पे 23% को टच करता है और इसको ब्रेक करता है तो जाकर के यहाँ से ट्रेड आपका बनेगा। अब दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पे इसका पहला जो हुआ ना, ये हाई ये लो टू ये हाई, ये आपने पहला मार्क किया। अब यहाँ पे यदि ये हाई और ये लो से ये हाई को आप मार्क करते हैं, यदि यहाँ पे 50% टच करता है और डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक करता है 50% को, तो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग ये पहला वेव्स में कर सकते थे। पहला वेव्स में कहाँ तक करते, यहाँ से फिबोनाची लगा करके हमने यहाँ पे किया और यहाँ से यदि 50% को भी टच करता ना, टच करके ऊपर जाता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे 23% के ऊपर। लेकिन वही चीज यदि ये वेव्स अब यहां से लेकर के यहां तक आएगा ना, अब यहां से लेकर के ये 50% को टच कर लिया ना और 38% के ऊपर जाएगा, तो ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों। ये कभी वीडियो टाइम मिला तो फिबोनाची के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसका फुल मैं आप लोगों के साथ 1-1.5 घंटे का वीडियो शेयर करूंगा फ्री ऑफ कोर्स, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों, ये फिबोनाची की ये चीज़ लोग मेरे पास भी आते हैं सीखने के लिए पैसा पे करके, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे लोग ये चीज़ सिखाएगा ही नहीं कोई, ये मार्केट में पूरे मार्केट में ये चीज़ नहीं सिखाएगा, मैं गारंटी देकर कहता हूँ। आप जाइए उठाइए सारे यूट्यूब से वीडियो और देखिए वहाँ पे क्या किसी ने ऐसा चीज़ बताया, ऐसा पॉइंट बताया, और मार्केट में आज से लाइव टेस्ट करना चालू कीजिए। यदि ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में आकर के बोलिए, आज लाइव
टेस्ट करिए। यदि आपने मार्केट में है ना 1 साल 1.5 साल 2 साल से, तो आप इसको लाइव टेस्ट जा करके करिए और मुझे कमेंट्स में आकर के बोलिए कि क्या ऐसा जो मैंने अभी बताया है ये 10 दिन लाइव टेस्ट करिए और क्या ऐसा हुआ है। दोस्तों आज थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ तो इशू चल रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लैगिंग कर रहा है आज नेटवर्क का, ये देखिए चलिए ठीक है। तो अभी देखिए आज के लिए अब यहाँ पे इतना ही रहने देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए ये पॉइंट से यहाँ से हमने मार्क किया था और अभी मैंने यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट्स में डब्ल्यू पैटर्न बना 1 मिनट का लगाएंगे और यहाँ पे देखिए अब ये पॉइंट्स में क्या होता है, ये पॉइंट्स में जैसे अभी आप ट्रेड करते हैं ये पॉइंट्स में, अब यहाँ से जैसे मान के चले कि यहाँ पे तो एक बहुत छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे 1 मिनट में बना हुआ है। अब ये पॉइंट्स में आप ट्रेड लेते यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ लगा करके लेते तो 1:1 आ जाता। अब यहाँ से आपने ये पॉइंट्स में ट्रेड लिया, ये पॉइंट्स में, तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ये पॉइंट्स में। अब यहाँ पे 1 मिनट का यदि आपने डब्ल्यू पैटर्न्स के मेथड्स पे लिया ये पॉइंट्स में, तो 1:1 का ऐसे, ये देखिए यहाँ पे कहाँ है 1 मिनट, ये देखिए यहाँ से 1 सेकेंड इधर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट्स में और ये पॉइंट्स में इसके ऊपर इधर कहीं लेते हैं ट्रेड और इधर स्टॉप लॉस लगाते, तो फिर 1:1 का आप ट्रेड करते तो यहाँ से आपका 1:1 आ जाता। लेकिन ये क्या होता, फिर ये 5 मिनट में होता आपका, ठीक है, ये 5 मिनट में आपका यहाँ पे होता, सॉरी 1 मिनट में होता, ये 1 मिनट में होता। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, हम लोग 1 मिनट में ट्रेड करते नहीं। अब यहाँ पे 1 मिनट में भी होगा ना, तो 1 मिनट में यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं होगा दोस्तों। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला, रिट्रेसमेंट के बाद 1 मिनट में भी होगा, डायरेक्टली ट्रेड नहीं होगा। हाँ, यदि इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकता है, रिट्रेसमेंट यहाँ भी कर सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट के बिना आपको ट्रेड करनी चाहिए। 1 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपको बिना रिट्रेसमेंट और आपके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ट्रेड को चलने दीजिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। आपको बेझिझक यहाँ पे टेंशन फ्री रहने हैं और आपको आपके हिसाब से ट्रेड को चलने देना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी बोला कि अभी स्ट्रेंथ है नीचे का, अब इतना अच्छा कैंडल बनाए, लोग यहाँ पे घुस लेंगे, यहाँ पे मार करेंगे ट्रेड करने के लिए। अरे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, अरे भाई सपोर्ट क्या ले, अब मार्केट को देखिए ना, आप स्टडी करिए ना, ऐसे लोग मरते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे ट्रेड करके मर जाते हैं, मार्केट में छोड़ देते स्टॉक मार्केट को। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड बनेगा ही नहीं, कोई मेरे हिसाब से तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल बनेगा ही नहीं। यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न्स बने, ये हाई को ब्रेक करे, अब जाकर के हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं ब्रेक किया, अब ये लो को ब्रेक करे, तो यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे यहाँ पे जाता है, वापस से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करता है, तो जाकर के हम लोग करेंगे। या फिर इसमें एम पैटर्न यहाँ से बने और ये इस तरह से करे तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को आप एनालिसिस करिए जाकर के मार्केट में। और मैंने इतने सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको फ्री में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये 1 सेकेंड कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये देखिए इधर निफ्टी को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इसके नीचे जाता है, फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट, इसके नीचे जाता है, ये एम पैटर्न बनाता है, फिर हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे। ये देखिए अभी देखिए, अभी एक यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इसको देखिए, ये इसका, ये देखिए अभी निफ्टी को भी देखिए कितना अच्छा जबरदस्त इसने निफ्टी ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, ये देखिए इधर क्या, ये इधर सॉरी इधर से मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हालांकि मैं बैंक निफ्टी का बनाया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी यहाँ पे ये देखिए इधर क्या डूडल्स इसका, ये देखिए अभी मार्केट में क्या होगा। अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से हाई लगाया और फिर यहाँ पे क्यों आया, मार्केट तो ऊपर जाकर के बहुत ऊपर जाना चाहिए था। ये पॉइंट से मार्केट ने देखिए ओ यहाँ से काउंट करेंगे ये हाई से, यदि ऐसा कंडीशन होता है ना तो यहाँ से ये पॉइंट तक हम लोग मार्क करके चलेंगे, ये पॉइंट तक। अब देखेंगे कि मार्केट कितना % रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेक करता है तो जाकर के लेंगे। अब यहाँ से ब्रेक किया तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये पॉइंट से जाकर के या तो ये स्ट्रेंथ खींचेगा तो बहुत ज़्यादा खींच देगा, ये नहीं खींचा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट से जाकर के फिर वापस मार्केट थोड़ा सा इस तरह से व्यू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यदि इसके ऊपर सक्सेसफुली यहाँ पे आता है, या अब ये पॉइंट जैसे ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपनिंग तो यहाँ से हुआ है लेकिन लास्ट लो यहाँ से काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में क्या है दोस्तों, ये पॉइंट्स में ऐसा देखिए ओपनिंग यहाँ से हुआ है ये पॉइंट से, लेकिन स्टार्टिंग जो हुआ है ना, आप देखिए बीच में कोई सा भी यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब ये छोटा सा रेड कैंडल, एक अच्छा रेड कैंडल दिखता है तो फिर यहाँ पे काउंट करके चल सकते। तो ऐसे कंडीशन यदि होता है ना बैंक निफ्टी में, तो फिर मॉर्निंग में आपको ऐसे ही करके चलना चाहिए, क्योंकि यदि फिर ये यदि इधर से ओपन होता ना तो फिर आप काउंट कर सकते थे ये पॉइंट को, क्योंकि फिर ये क्या हो जाता, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाता, तो फिर आपको ये ओपनिंग टाइम में भी होता है ना, तो जाकर के आपको काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए हम लोग काउंट तो यहाँ से करते हैं, काउंट हम लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ से हाई तक, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक आया और फिर यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है, ये हाई को ब्रेक करके। तो आपको यदि मार्केट ये देखिए इतना लो लगाया मार्केट ने, यदि मार्केट यहाँ से
ऐसे ऐसे ओपन होता, ऐसे होता कि इसके आसपास से होता ओपनिंग, जो प्रीवियस डे का मतलब पिछले दिन का जो था ना उसी के आसपास से मार्केट ओपनिंग होता, तो आपको क्या करना पड़ता, लास्ट जो बिल्कुल ग्रीन कैंडल जो बना रहता ना उसके हिसाब से आपको है वो पकड़ करके चलना पड़ता। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से बहुत ही छोटा सा यहाँ बनाया है, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि और थोड़ा नीचे करके आए और ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऐसा व्यू क्रिएट हो सकता है, ऐसे बना करके ये हाई को ब्रेक करे तो उड़ सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अरे ये क्या हो रखा है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे और इसको आकर के आप लोग वॉच करिए और इसको देखिए। बैंक निफ्टी में व्यू बनता है, फिर जिधर व्यू बनता है उधर का हम लोग देखेंगे ये हाई को ब्रेक करता है। देखिए अब जैसे इसको यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टच किया और ये पॉइंट से अभी मार्केट यहाँ से हाई लगाया, अब यदि इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर ब्रेक करना तो इसके ऊपर का व्यू यहाँ से हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। ये पॉइंट जैसे ये देखिए यहाँ से आया ना, अब ये इसके ऊपर यदि जाता है ना तो जाकर के अभी अब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो अभी थोड़ा सा एक बार रिट्रेसमेंट अच्छे से करने दीजिए, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा या फिर इसके नीचे रिट्रेसमेंट करेगा तो जाकर के हम लोग ऊपर का व्यू बनाएंगे, फिर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी देखिए इसको देखते रहिए। अभी मैं थोड़ी देर से वॉच करता हूँ, अब सॉरी वॉच तो करूंगा ही, लेकिन ये ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। ठीक है, ये ग्रुप में अपडेट करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको टेंशन नहीं लेने हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, चलिए, तो अब आज का हाई मार्क कर लीजिए और आज का लो मार्क करके अभी आप इंतजार करिए, देखिए कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर से देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, उसके बाद हम लोग करेंगे। दोस्तों यदि आपको वैल्यू आया हो इस वीडियो में, वैल्यू लगा हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। देखिए एक मेंबर को, 2 मेंबर को तो जरूर आप टेलीग्राम में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने जो भी चीज़ चलाते हैं उसमें एक तो शेयर जरूर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, इंस्टाग्राम जहाँ भी करते हैं, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाएंगे। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जो है मतलब एक अच्छे लेवल पे जा पाएंगे और अच्छा जो है यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे दिखते हैं, फिर थोड़ी देर से अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, यदि नीचे ब्रेक करता भी है तो दोस्तों पहला टारगेट आप लोगों को यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे रहेगा और दूसरा टारगेट इसके आसपास का यहाँ पे रहेगा, ये इसके आसपास का नीचे ब्रेक करता है। तो अभी देखते हैं ना, व्यू तो मैं नीचे का ही बना करके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी व्यू तो मेरा ओवरऑल नीचे का ही है। देखिए 1 आवर का मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है 1 आवर का चार्ट। यदि इसके नीचे 1 आवर में क्लोजिंग देता है ना तो फिर मजा आ जाएगा दोस्तों। इसके नीचे यदि 1 आवर में एक बार क्लोजिंग देता है ना तो ओवरऑल आपको भी पता है कि चैनल में मार्केट चल रहा है, ये बैंक निफ्टी चैनल में चल रहा है, तो ओवरऑल में बैठा तो हूँ अभी कि मार्केट एक बार नीचे आ जाए ना, फिर हम लोग नीचे का एक बार व्यू बना करके चल रहे हैं कि अभी पुट का व्यू बना करके चल रहे हैं। अभी देखिए देखते क्या होता है मार्केट में, हो सकता है ऊपर भी चले जाए, तो इसके ऊपर जाता है ना ये पॉइंट्स के ऊपर 1 आवर में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना 1 घंटे का कैंडल, तो जाकर के इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। मैंने एक बार और इसके ऊपर बताया था। तो अभी फिलहाल इसके ये देखिए अभी इसके नीचे एक बार मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार क्लोजिंग दे देना। तो देखिए मैंने अभी जो बताया वो सेटअप था ट्रेड का। ठीक है, इसके नीचे यदि क्लोजिंग होता है ना तो आप बेझिझक शॉर्ट कर सकते हैं इसके नीचे आप व्यू बना करके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अभी एक बार ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ये तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।